हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरा उसके कान को पकड़ता है और कहता है हाथी सूप जैसा होता है या पंखे जैसा होता है। तो थोड़ा गौर करें तो समझ में आएगा कि हाँ, हम कितने पानी में हैं और हमें कितना अकड़ना शोभा देता है। नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है 5 अंधों की और एक हाथी की, कि कैसे 5 अंधे जो होते हैं वो एक हाथी को समझने जाते हैं, उसे टटोलते हैं, उसे महसूस करते हैं, लेकिन हर अंधे व्यक्ति का जो निष्कर्ष था हाथी के प्रति वो अलग अलग हो जाता है। एक उसके पैर को पकड़ता है और कहता है कि हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरा उसके कान को पकड़ता है और कहता है हाथी सूप जैसा होता है या पंखे जैसा होता है। और इसी तरह सब उसका अलग अलग अंग पकड़ते हैं और ये व्याख्या करते हैं कि हाथी वैसा ही होता है, और पूरी दृढ़ता के साथ वो दावा भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जो समझा है वो सही है और वही सही है। तो ऐसे ही इसी कहानी को एक बार एक टीचर अपने क्लास में अपने बच्चों को सुना रहा होता है। तो वो सोचता है कि देखूं ये बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं कि वो 5 व्यक्ति अंधे थे। तो वो उनका अंधा होना कहानी में छिपा लेता है, वो इस शब्द का प्रयोग ही नहीं करता। तो वो बच्चों को जब कहानी सुनाता है कि इस तरह से 5 व्यक्ति हैं और वो एक हाथी को देखने जाते हैं, उसको समझने जाते हैं, और जब वो आते हैं तो वो इस तरीके से व्याख्या करते हैं, जबकि उन 5 की व्याख्याएं बिल्कुल अलग थीं और वो एक ही हाथी को देखने गए थे, उसे परखने गए थे, उसे समझने गए थे। तो ऐसा कैसे संभव है? कैसे रहे होंगे वो 5 व्यक्ति? तो कहानी तो कहती है कि वो अंधे थे, लेकिन ये अब लगता है पुरानी बात हो गई, क्योंकि आज जब वो बच्चे से ये सवाल पूछा जाता है तो बच्चा ये नहीं कहता कि वो अंधे थे। आज वो बच्चा कहता है कि वो एक्सपर्ट्स थे, विशेषज्ञ थे। इन्होंने एक एक विशेषता बताई और उसे सिद्ध करने का प्रयास किया, और पूरी दृढ़ता के साथ, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि उन्होंने जो जाना है वो 100% सही है, क्योंकि हम तो गलत हो नहीं सकते। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें कहीं हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे। जो किसी ज़माने में अंधे कहलाए जाते थे, आज वही एक्सपर्ट्स कहलाए जा रहे हैं, और ये एक्सपर्ट्स किसी एक छोटे से हिस्से को समझने का अथक प्रयास करते हैं, लेकिन आत्यांतिक रूप से वो था कैसा, उस पर से उनकी नज़र हट जाती है। तो वो एक कोना समझते हैं और पूरे कमरे की व्याख्या कर देते हैं, और पूरी जिद के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ। तभी तो इतने क्लेश, इतने द्वेष, इतने वैमनस्य हमें आपस में देखने को मिलते हैं। उसका छोटा सा कारण सिर्फ इतना है कि अंधे ने समझा था कि हाथी खंबे जैसा है, उसे पूरे हाथी का तो ज्ञान ही नहीं था। और चाहे उसे अब अंधा कह लो, चाहे उसे अब एक्सपर्ट कह लो, लेकिन वो अपनी दलील पर अड़ जाता है, जिद्दिया जाता है, और किसी दूसरे की बात तो सुनने को राजी ही नहीं होता। और यही हाल हम सबका है। हम सोचते हैं कि हमारा दृष्टिकोण, हमारे निष्कर्ष वही सही है, और ऐसा हर व्यक्ति समझता है। तो ऐसे जब इतने सारे सही व्यक्ति अलग अलग निष्कर्षों के साथ में आपस में मिलेंगे तो सोच सकते हैं क्या होगा। तो ये सोच के बिल्कुल परेशान ना हो कि हम लोग आपस में इतने क्लेश में क्यों रहते हैं और अपने आप को सिद्ध करने के चक्कर में क्यों रहते हैं। क्योंकि अपनी बात को सिद्ध करने से हमें लगने लगता है कि हाँ, हम जानते हैं और सही जानते हैं, और एकमात्र
हम ही हैं जो जानते हैं। तो ये ज़िद थोड़ी सी छोड़ें, थोड़ी सी ढिलाई दें, क्योंकि महावीर के बारे में सुना होगा आपने। महावीर का तो वाद ही स्यात वाद कहलाया। तीर्थंकर होते हुए भी उन्होंने अपनी जो भी बात कही वो पूरे झिझकते हुए कही, पूरे संकोच के साथ कही, क्योंकि जो जानते हैं उन्होंने बताया है कि उन्होंने जितना भी जाना, जितना भी समझा, वो समुद्र में पसरी रेत का एक छोटा सा कण के बराबर भी नहीं है। और एक हम हैं जो हम कुछ भी नहीं जानते और ऐसा दावा करते हैं कि जैसे सब बस हम ही जानते हैं। तो कभी हम भी टटोलें अपने गिरेबान को, देखें, झांकें थोड़ा भीतर कि वाकई हमारा जाना कुछ जाना है, वो कुछ माने रखता है। ऐसा तो नहीं कि वो हमारा एक सिर्फ दृष्टिकोण हो, पूर्वाग्रहों से ग्रसित, और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आत्यांतिक रूप से तो हमें उसका कुछ पता ही नहीं, लेकिन हम निष्कर्षों पर कूद जाते हैं और दावा करने लगते हैं कि हम सही हैं। तो देखिए, एक और तो महावीर हैं जो संकोच करते हैं जबकि वो ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वदृष्टा हैं, और एक हम हैं जो हमेशा नींद में, मूर्छा में, प्रमाद में डूबे रहते हैं, लेकिन दावा करते हैं जैसे हम ही सही हैं। तो थोड़ा गौर करें तो समझ में आएगा कि हाँ, हम कितने पानी में हैं और हमें कितना अकड़ना शोभा देता है। तो देखिए, अगर हम अपने इस आग्रह को छोड़ दें, उसको थोड़ा ढीला कर दें कि हम ही एकमात्र सही हैं और हमेशा सही रहते हैं, तो हम में थोड़ी सी नम्रता आ जाएगी, थोड़ी शालीनता आ जाएगी। हमारे अंदर जो हमेशा आक्रमण कर देने की तत्परता है, उसमें थोड़ी शिथिलता आएगी। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारे बीच के संबंध और मधुर हो जाते हैं। हम एक दूसरे के विचारों का स्वागत करने के लिए खुले हृदय से सुन लेते हैं। अन्यथा तो आज हम सुनते सिर्फ इसलिए हैं कि हमें प्रति उत्तर देना है, उसे गलत साबित करना है। तो थोड़ा एक्सपर्ट होना कम करें और अंधे होना भी कम करें। थोड़ा आँखों को खोल के देखें कि सिक्के के दो पहलू होते हैं और दूसरा पहलू हम देख नहीं पा रहे होते हैं, और उस समय उस दूसरे पहलू में क्या है हम कुछ भी नहीं जानते। जो भी कुछ होता है हमारा एक अंदाज़ा होता है, और जब हम दूसरे पहलू को देखते हैं, पहला पहलू हमारे आँखों से ओझल हो चुका होता है, तब फिर हम उस पहलू का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उस क्षण में क्या हो चुका है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमेशा ही खुद के सही होने का आग्रह अगर हम थोड़ा कम करेंगे तो आपस में मैत्री और प्रगाढ़ होगी, और ऐसी ही प्रगाढ़ मैत्री में मिलते रहेंगे फिर से एक नई सूफी कहानी के साथ। नमस्कार।